नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गंगा जयंती, गंगा सप्तमी ये कब है और ख़ास करके इसका क्या महत्व रहता है? हमारे शास्त्रों में भी खास करके पवित्र स्थानों का बहुत जिक्र रहता है और ख़ास करके पवित्र नदियों के जल का महत्व बताया है। और नदियों के जल के महत्व के साथ साथ हमारे हर कष्ट से मुक्ति का द्वार भी इसे कहा गया है। गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा गया है और गंगा में नहा करके, स्नान करके आप अपने पापों से मुक्ति भी पा सकते हैं। अब ये पाप कौन से होते हैं? कौन से पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं आप? स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, परेशानियाँ, कष्ट, तकलीफ़ें, ये सारी चीज़ों से तो हर कोई मुक्त रहना चाहता है। और जब ये सारी चीज़ों से आप मुक्त रहते हैं तो अपने जीवन को आप अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। किसी खास समय पर किसी खास उपाय को करने से खास लाभ होता है, लेकिन वहीं अगर चूक जाते हैं हम समय से तो हम कहीं ना कहीं लाभ के अंदर भी उसमें कमी रह जाती है। गंगा जयंती, गंगा सप्तमी ये मनाई जाएगी 27 अप्रैल को, यानी 27 अप्रैल को मनाई जाएगी गंगा जयंती, गंगा सप्तमी। और इसी दिन खास करके 7 बजने के बाद गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। और ये अपने आप में बड़ा विलक्षण योग होता है कि सिर्फ आप स्नान करके कष्टों से मुक्ति नहीं पाएंगे, इसके अलावा आप किसी खास काम को भी कर सकते हैं। कहते हैं गुरु पुष्य योग में किया हुआ काम कभी भी बंद नहीं होता है। गुरु पुष्य योग में किया गया काम हमेशा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता है। और ऐसे समय में सिर्फ अपने देह की शुद्धि या फिर अपने कष्टों से मुक्ति नहीं, बल्कि आपको कुछ खास फायदे भी हो सकते हैं गंगा सप्तमी पर। हाँ, डेफिनेटली स्नान तो ज़रूर करना चाहिए इस दिन। तो आपको स्नान वैसे भी स्किप नहीं करना चाहिए, जैसे कि आज हमारे युवा बच्चे हैं खास करके स्किप कर देते हैं। और लेकिन कुछ खास त्यौहार, खास इवेंट होते हैं जहाँ कहते हैं कि हमें स्नान को स्किप नहीं करना चाहिए। तो स्पेशली आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपने स्नान ज़रूर करना है। जो लोग स्नान करते हैं उन्हें तो खैर बोनस में फ़ायदा मिलता है इस समय। इस दिन खास करके आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक कि आपको सिर्फ स्नान नहीं, दान की प्रक्रिया ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, किसी खास काम को आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों में खास करके ये रहता है कि पता नहीं हमें अभी कोई काम अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जो हम करना चाहते हैं उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए एक खास उपाय, एक खास टोटका हम बताएंगे। उसे आप कीजिएगा। एक खास कागज़ के ऊपर आप कुछ खास चीज़ें लिख दीजिएगा और उसके बाद आप अपने काम की तरफ शुरू कर दीजिएगा। डेफिनेटली देखिएगा वो काम कितनी जल्दी आपका फुलफिल होगा और बहुत जल्दी उसमें आसार मिल जाएंगे आपको एक अच्छी एक वे की तरफ जाने के लिए। तो डेफिनेटली आपने इस दिन कुछ खास काम तो करना ही करना है, वो हम आपको उपाय बताएंगे। पहले हम तिथि की बात कर लेते हैं। जो तिथि का आरंभ हो रहा है, शुरुआत हो रही है, वो 26 अप्रैल को सुबह 11:28 पर हो रही है। तो सूर्योदय जो है वो तो बहुत पहले हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि सूर्योदय का स्नान आप इस दिन नहीं ले सकते हैं। तो 27 तारीख को ये तिथि का जो समापन होगा, जो समाप्ति होगी, वो दोपहर को 1:39 पर होगी। अब उदय तिथि के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये त्यौहार जो है ये 27 को मनाना है। अब 27 अप्रैल को मनाया जाने वाला ये त्यौहार बेहद खास रहने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के जीवन में खास करके उथल पुथल है कि पता नहीं हमारे काम होंगे या नहीं, हम कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे, हम सक्सेस पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली एक उपाय है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि बुज़ुर्गों को हमेशा ये होता है कि उनका देह अच्छा रहना चाहिए, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो बिस्तर के ऊपर बीमार नहीं पड़ने चाहिए। तो ये डेफिनेटली दूसरा, साथ में कहीं ना कहीं अनजाने में कुछ चीज़ें हो चुकी होती हैं जो आप जानबूझ के नहीं करते हैं, बट उसका लगता है कि कहीं ना कहीं हम हिसाब किताब आप दे रहे हैं। तो ऐसे वहम, ऐसे डर से भी आपको एक मुक्ति मिलती है। तो आपको भी खास एक उपाय छोटा सा ज़रूर करना चाहिए।
अब आती है बात कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, इस दिन क्या चीज़ों को हम करते हैं। हमारे कष्ट दूर हो जाए, हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाए, हमारा काम बनना शुरू हो जाए, हमारी देह शुद्धि हो, हमारा हेल्थ अच्छा हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले तो आपने स्नान जब करना है तो गंगा जल डाल करके स्नान करना है, और साथ के साथ गंगा मैया को प्रणाम करना है। दूसरा, सूर्य को जल ज़रूर अर्पित करना है। तीसरा, पीली चीज़ों का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है इस दिन। अब क्या क्या करना है, बुज़ुर्ग अगर बीमार रहते हैं या फिर उन्हें किसी तरीके का डर, एंजाइटी होती है कि नहीं हमारे पुराने कर्मों के चलते हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं, और हो सकता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट कई बार दिल के दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं जिसके चलते आप अपने जीवन को स्वयं ही खराब करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की स्ट्रेस ने घेर रखा है तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। गंगा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद चंदन मिला लीजिए, और उससे 4 उंगलियां लेकर के, 4 उंगलियों के साथ उस लेप को लेकर के तो अपने माथे पर एक त्रिपुंड की तरह ज़रूर बनाइएगा। तो ये गंगा सप्तमी पर ही आपने इस उपाय को करना है, यानी 27 अप्रैल को ही आपने ये उपाय करना है। इससे आपकी जितनी नकारात्मकता होगी, जितनी नेगेटिविटी होगी, वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। आपके अंदर एक वहम, डर, क्योंकि हम हर चीज़ को एक सिक्के के 2 पहलुओं को देखने लग पड़ते हैं। कई बार वो क्लियरिटी हमारे सामने होती है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी छाई होती है कि हमें दूर की वो अच्छाई जो है वो नज़र ही नहीं आती, तो उसे भी हम नेगेटिव लेने लगते हैं, और उसके चलते हम अपने जीवन को स्वयं ही खराब करने लग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारे बुजुर्गों को, खास करके महिलाएं अगर स्ट्रेस में हो रही हैं तो उन्हें तो ज़रूर ही बनाना है। अदरवाइज सारे बुजुर्ग ये त्रिपुंड जो है गंगा जल में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन मिला करके एक चुटकी सा, और उससे आप अपने माथे पे एक त्रिपुंड बनाइएगा इस दिन। इससे आपकी कितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सारी निकल जाएगी। और पॉसिबल हो, अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक है तो आप गंगा का स्नान भी कर सकते हैं, यानी गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदियों के आसपास हैं तो आप पवित्र नदियों का स्नान भी ले सकते हैं। अब आती है बात कि सूर्य को जल देना, कि हमारा काम नहीं रुकता, हमारे अंदर नेगेटिविटी, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमने पाप किया जी, पाप हो गया जी, ये हो गया, यानी कई सारी चीज़ें उथल पुथल है दिल के अंदर। अब ये कोई नहीं मानता कि हमने पाप किया है, ये मानता नहीं, पता है दिल के किसी कोने में है पता कि कुछ हुआ है हमसे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। चलिए आप मत मानिए किसी के सामने, लेकिन अंदर आत्मा से आपको ये पता तो है आपसे कुछ गलती हुई है, उसका निवारण मिल सकता है। निवारण कब मिलता है? जब हम स्वयं ये रियलाइज़ करते हैं कि हमसे चूक, हमसे गलती हुई है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को मानिएगा ज़रूर, वहीं पश्चात आपका पहला स्टेप आप पार कर लेते हैं। फिर आती है बात कि हमें क्या करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, और सूर्य देव को अर्घ देने से पहले थोड़ा सा गंगा जल लेकर के अपने आप को ऊपर छिड़क करके शांत हो करके, पितरों के देव कहे जाते हैं सूर्य देव। अगर कोई हमसे चूक गलती और ग्रहों में राजा कहा जाते हैं, और हमारे मुक्ति के द्वार भी कहे जाते हैं सूर्य देव। तो सूर्य की आराधना बहुत सर्वोपरि मानी जाती है, और इस समय कहते हैं कि गंगा सप्तमी पर सूर्य की आराधना, चंद्रमा की आराधना जरूर करनी चाहिए। आपने क्या करना है कि सूर्य को जल देना है, लेकिन उससे पहले अपनी बॉडी के ऊपर पूरा गंगा जल का छिड़काव करना है, और छिड़काव करते हुए आपने ये बोलना है कि हमसे जो गलती हुई है, चाहे वो जान से हुई या अनजान से हुई, बट हम उससे अपना पश्चाताप करना चाहते हैं, हमें दोबारा नहीं करने का प्रण लेते हैं, और उसके बाद आपने अपनी देह शुद्धि करके तो सूर्य भगवान को जल देना है। जब सूर्य भगवान को आपने जल देना है, तब सूर्य देव को भी प्रणाम करना है, और आपने परिक्रमा भी वहीं खड़े खड़े रह करके परिक्रमा भी करनी है। प्रणाम करते हुए आपने ये करना है कि हमारी, आपकी इस रोशनी, इस ताप से हमारे जितने पुराने कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, वो कट जाएं, और हमारी ज़िंदगी का रास्ता आसान और हमें मुक्त करें तकलीफ़ों से। ये आपने उपाय ज़रूर करना है। और उसके बाद अब अगला उपाय है उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि पता नहीं हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, कौन सा रास्ता हम ले पाएंगे, हम करें क्या, कुछ होगा या नहीं, ये होगा नहीं होगा, ये कितनी उथल पुथल वाली चीज़ है ना। आप बच्चों के लिए स्पेशली ये उपाय है। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल का सेवन कीजिएगा। अगर गंगा जल नहीं है घर में तो जो घर के आसपास का पूजा स्थान है वहाँ से थोड़ा सा जल ले आइए, उसे अपने हाथ पर डालिए, उसका सेवन कीजिए, पीजिए उसे,
और शांत, पहले एक मन एक चित्त शांत हो जाइए। उसके बाद आपने केसर लेना है और केसर में आपने थोड़ा सा जल, नॉर्मल जल मिला लेना है और वहाँ सामने रख करके आपने केसर और ध्यान करना है माँ गंगा मैया का, सूर्य देव का और अपने पितरों का, कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपने वहाँ से तिलक लेना है और अपने माथे पे लगाना है, अपने कंठ पर लगाना है और शांत मन से अपने इस आज्ञा चक्र को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपने तिलक लगाया है, शांत मन से इस पोर्शन को देखते हुए आपने अपने मनोबल को, अपना एक रास्ता ओपन करना है इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज जो होती है ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। रास्ता मिल रहा होता है लेकिन हम कहीं ब्लॉक होते हैं, हमें नहीं लगता कि ये रास्ता हमारे लिए सही है या नहीं है, हम रुक जाते हैं के बाद। तो आपके लिए ये विज़न खुलना बहुत ज़रूरी है और शांत मन हो जाइए। उसके बाद आप एक कागज़ के ऊपर जिस काम को करना चाहते हैं उसे 108 बार लिख लीजिएगा और लिखिएगा उसी केसर से ही, जो जल मिला हुआ केसर है। किसी भी स्टिक का, पेन का पिछले पोर्शन का आप ले सकते हैं सहायता, फिंगर का आप सहायता लेकर के, सेकेंड फिंगर, रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं। इससे अपने 108 बार एक कागज़ के ऊपर वो इच्छा लिखनी है जो आप करना चाहते हैं और ये कागज़ अपने पास हमेशा रखिएगा और पहले कुछ समय आप इसे मंदिर में अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। अगले दिन से इसे उठा करके अपने अलमीरा में रख दीजिएगा। इस मिशन को आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। जो आप पाना चाहते हैं ना, तो वो ज़रूर आपको मिल जाएगा और बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए, रास्ता हमारे इर्द गिर्द ही है लेकिन हमारी ही ब्लॉकेज उस रास्ते को पकड़ने नहीं देती है। तो आपने अपनी ये ब्लॉकेज, क्योंकि गुरु पुष्य योग, ये उपाय अपने स्टूडेंट्स ने 7 बजने के बाद ही करना है शाम को। ध्यान रखिएगा, उस समय गुरु पुष्य योग होगा, उस समय इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंच जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।